क्या तुम सच में जिंदगी जी रहे हो या बस सांस ले रहे हो? सुबह अलार्म बजता है, आंख खुलती है लेकिन दिल नहीं खुलता, शरीर उठ जाता है लेकिन मन भारी रहता है। वही थका हुआ चेहरा, वही फोन की स्क्रीन, वही जल्दी, वही भाग दौड़। नाश्ता खाते हुए भी दिमाग मीटिंग में होता है, ऑफिस जाते हुए भी दिमाग कल की चिंता में फंसा होता है, और रात को बिस्तर पर लेटकर भी दिमाग अगले दिन की टेंशन में जल रहा होता है। और तुम खुद से कहते हो यही तो जिंदगी है। नहीं, यही तो सबसे बड़ा झूठ है। तुम्हारी जिंदगी कोई सजा नहीं है, लेकिन तुमने उसे खुद अपने हाथों से जेल बना लिया है। लोहे की सलाखें बाहर नहीं हैं, सलाखें तुम्हारे दिमाग में हैं। और आज की ये वीडियो उन सलाखों को तोड़ने आई है। आज अगर तुमने ध्यान से सुना तो शायद पहली बार तुम जीना शुरू करोगे। आज इंसान जिंदगी को बोझ क्यों मानने लगा? क्योंकि बचपन से हमें जीना नहीं, भागना सिखाया गया। स्कूल में सिखाया गया नंबर लाओ, घर में सिखाया गया दूसरों से आगे निकलो, समाज ने सिखाया ज्यादा कमाओ, और सोशल मीडिया ने सिखाया दिखावा करो। किसी ने ये नहीं सिखाया कि मन को कैसे शांत किया जाता है। हमें सिखाया गया तुलना करना। पड़ोसी का बेटा आगे निकल गया, दोस्त की सैलरी ज्यादा है, किसी की लाइफ ज्यादा परफेक्ट दिख रही है। धीरे धीरे ये तुलना जहर बन गई। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग तुलना में जीते जी जलता है, क्योंकि तुलना में कभी संतुष्टि नहीं मिलती। जितना मिलता है उससे ज्यादा किसी और के पास दिखने लगता है। इसी वजह से आज का इंसान लगातार अंदर से खाली महसूस करता है। और फिर आता है पैसा। हमें बताया गया पैसा होगा तो खुशी होगी, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लॉन्ग टर्म स्टडी बताती है कि एक लिमिट के बाद पैसा खुशी नहीं बढ़ाता बल्कि स्ट्रेस बढ़ाता है, क्योंकि ज्यादा पैसा बराबर ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा डर, ज्यादा खोने का भय। फिर भी हम उसी दौड़ में पागलों की तरह भागते रहते हैं। ऊपर से सोशल मीडिया का नकली शो, लोग अपनी जिंदगी का 1% अच्छा हिस्सा दिखाते हैं और हम उसे 100% सच मान लेते हैं, और फिर खुद की जिंदगी बेकार लगने लगती है। यही से शुरू होता है ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, बेचैनी, नींद की कमी और अंदर की टूटन। यहीं पर गौतम बुद्ध का ज्ञान खड़ा होता है, शांत, गहरा और सीधा दिल के अंदर उतरने वाला। बुद्ध कहते थे दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारे मन के अंदर पैदा होता है। अगर हालात ही दुख देते तो एक ही परिस्थिति में सब लोग बराबर दुखी होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक इंसान मुश्किल में भी मुस्कुरा लेता है और दूसरा छोटी सी बात पर टूट जाता है। फर्क हालात में नहीं, देखने के नजरिए में है। बुद्ध ने इच्छाओं को आग कहा। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी ज्यादा बेचैनी। आज का इंसान हर वक्त कुछ न कुछ और चाहता है। बड़ा घर, बड़ा फोन, बड़ा नाम, ज्यादा लाइक, ज्यादा फॉलोअर्स। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। मन कभी भरता नहीं। मनोविज्ञान इसे हिडोनिक ट्रेडमिल कहता है। इंसान खुशी की मशीन पर दौड़ता रहता है, लेकिन उसी जगह खड़ा रहता है। बाहर से लगता है आगे बढ़ रहे हो, अंदर से वही खालीपन। बुद्ध ने कहा था अपेक्षा दुख की जननी है। जब तुम किसी इंसान से, जिंदगी से, हालात से उम्मीदें बांध लेते हो, तब तुम अपने मन को उनके हाथों में सौंप देते हो। वो जैसे चाहें तुम्हें खुश या दुखी कर सकते हैं, और यही गुलामी है। असली आजादी तब आती है जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो। एक्सेप्ट करना कि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। एक्सेप्ट करना कि कुछ लोग बदलेंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सपने पूरे नहीं होंगे। एक्सेप्टेंस हार नहीं है, एक्सेप्टेंस मानसिक ताकत है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। जब इंसान जो है उससे लड़ना बंद करता है, तब दिमाग का स्ट्रेस सिस्टम शांत होने लगता है। कोर्टिसोल हार्मोन कम होता है और शांति बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश मत करो, इसका मतलब ये है कि कोशिश करो, लेकिन परिणाम से खुद को मत तोड़ो। बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश था वर्तमान में जियो, क्योंकि अतीत अब सिर्फ याद है और भविष्य सिर्फ कल्पना। लेकिन इंसान अपना 80% समय या तो बीते हुए कल में रोते हुए बिताता है या आने वाले कल से डरते हुए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि डिप्रेशन अतीत में जीने से आता है और एंजाइटी भविष्य में जीने से। शांति सिर्फ अभी में है, इस सांस में, इस पल में। सोचो जरा, जब तुम चाय पीते हो और मोबाइल देखते हो तो चाय पी ही नहीं रहे होते। जब तुम माँ के पास बैठे हो और दिमाग कहीं और है तो साथ होकर भी अकेले हो। बुद्ध कहते थे जब चलो तो सिर्फ चलो,
जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब सांस लो तो सिर्फ सांस लो। यही माइंडफुलनेस है, यही असली मजा है। और जब हम कहते हैं जिंदगी मजे के लिए है, तो इसका मतलब पार्टी, शराब, शोर नहीं है। असली मजा अंदर की हल्कापन में है। वो हल्कापन जो तब आता है जब मन पर बोझ नहीं होता, जब शिकायतें कम हो जाती हैं, जब कृतज्ञता जागती है। साइंस कहता है कि रोज अगर इंसान 3 चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करे तो दिमाग की केमिस्ट्री बदलने लगती है, खुशी के न्यूरल पाथवे मजबूत होने लगते हैं। बुद्ध मौन को बहुत बड़ा साधन मानते थे। आज हम हर वक्त शोर में जीते हैं। मोबाइल का शोर, लोगों की बातें, न्यूज का डर, सोशल मीडिया का दबाव। लेकिन मौन में बैठने वाला इंसान खुद से मिलता है। जब तुम रोज थोड़ी देर अकेले शांत बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगता है कि तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। और जिस दिन ये समझ आ गई, उसी दिन असली आजादी शुरू हो जाती है। एक आम आदमी की कहानी सोचो। रोज सुबह थका हुआ उठता था, काम पर जाता था, बॉस की डांट, घर की जिम्मेदारी, रात को खालीपन। एक दिन उसने बस इतना बदला, सुबह 10 मिनट चुपचाप बैठकर सांस पर ध्यान दिया, फोन उठाने से पहले खुद को महसूस किया, दिन में शिकायत कम की और रात को सोने से पहले दिन की अच्छी बात याद की। कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन कुछ हफ्तों में उसका मन हल्का होने लगा। हालात वही थे, लेकिन उसका अंदर बदल गया। और जब अंदर बदलता है तब बाहर अपने आप बदलने लगता है। आज तुमसे मैं यही कहना चाहता हूं, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम थके हुए हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम भटके हुए हो। तुम्हें नई जिंदगी नहीं चाहिए, तुम्हें नई नजर चाहिए। आज अगर तुमने तय कर लिया कि मैं मन का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं वर्तमान में जीऊंगा, मैं छोटी खुशियों को महसूस करूंगा, तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी बोझ नहीं रहेगी, यात्रा बन जाएगी। याद रखो, जिंदगी तुम्हें मारने नहीं आई है, तुम्हें मजबूत बनाने आई है। जिंदगी दुश्मन नहीं है, शिक्षक है। और बुद्ध की सीख यही है, जागो, देखो, समझो और मुक्त हो जाओ। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर जिंदगी मजे के लिए है तो फिर ये दर्द क्यों है? हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं ये सवाल चुपचाप बैठा है। और यही वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा भ्रम में फंसता है। मनोविज्ञान एक बहुत साफ बात कहता है, दर्द और पीड़ा एक चीज नहीं है। दर्द शरीर या परिस्थिति से आता है, लेकिन पीड़ा दिमाग बनाता है। चोट लगना दर्द है, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सोचना पीड़ा है। किसी अपने का दूर जाना दर्द है, लेकिन सालों तक उसी याद में खुद को जलाते रहना पीड़ा है। गौतम बुद्ध यही समझाना चाहते थे कि घटना तुम्हें नहीं तोड़ती, तुम्हारी सोच तुम्हें तोड़ती है। आज इंसान अपनी यादों में जी रहा है, पुरानी गलतियां, पुराने अपमान, पुराने रिश्ते, पुराने धोखे। दिमाग उन्हें बार बार दोहराता है, जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार चल रही हो। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब इंसान लगातार अतीत के दर्द को याद करता है तो दिमाग वही केमिकल रिलीज करता है जो असली घटना के समय करता था। मतलब तुम बीते हुए दर्द को रोज नया बना रहे हो, इसी को डिप्रेशन कहते हैं। दूसरी तरफ इंसान भविष्य में जीता है, डर, अनिश्चितता। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो चला गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, यही एंजाइटी है। और इन दोनों के बीच वर्तमान कहीं खो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो वर्तमान से कट गया वो जीवन से कट गया। जब इंसान वर्तमान में नहीं जीता, तभी जिंदगी भुगतने जैसी लगने लगती है। जब इंसान खुद को पीड़ित मान लेता है, तब उसकी पूरी पहचान दर्द बन जाती है। वो हर बात में कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, दुनिया बहुत खराब है। मनोविज्ञान इसे विक्टिम माइंडसेट कहता है। ये माइंडसेट इंसान को कमजोर बनाता है, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी नहीं होती, सिर्फ शिकायत होती है। और शिकायत जितनी बढ़ती है, अंदर की ताकत उतनी मरती है। फिर इंसान दूसरों को दोष देने लगता है। बॉस खराब है, सिस्टम खराब है, लोग खराब हैं, रिश्ते खराब हैं। लेकिन कभी ये नहीं पूछता कि मेरा मन क्यों इतना बेचैन है। बुद्ध कहते थे, बाहर उंगली उठाओगे तो 3 उंगलियां खुद की तरफ होंगी। असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। और जब इंसान अपने मन का गुलाम बन जाता है, तब वो सच में कैदी बन जाता है। तुलना शुरू होती है, जलन पैदा होती है, दूसरों की सफलता चुभने लगती है। और तब जिंदगी एक दौड़ बन जाती है जिसमें कोई जीत नहीं होता, सिर्फ थकान होती है। अब जरा रुक कर सोचो, अगर जिंदगी मजे के लिए है तो वो मजा आखिर है क्या? लोग समझते हैं मजा मतलब पैसा, पार्टी, शोहरत, ऐश।
लेकिन बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा। बुद्ध का मजा शांति था, हल्का मन, शांत सांस, स्थिर नजर। वो मजा जो तब आता है जब मन पर बोझ नहीं होता, जब तुम सुबह उठते हो और बिना किसी कारण के हल्का महसूस करते हो, जब तुम चलते हो और अपने कदमों को महसूस करते हो, जब तुम सांस लेते हो और जिंदा होने की अनुभूति करते हो। यही असली मजा है। विज्ञान भी यही कहता है। जब इंसान वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होता है तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है। यही नेटवर्क बेकार की सोच, चिंता और भटकाव पैदा करता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने वाले लोगों के दिमाग में स्ट्रेस कम और फोकस ज्यादा पाया गया है। मतलब जो बुद्ध हजारों साल पहले कह गए, आज साइंस उसे साबित कर रही है। अब सवाल आता है, कैसे बदले? कैसे इस मन को गुलामी से आजादी की तरफ लाएं? बुद्ध का पहला कदम था, देखना सीखो। अपने विचारों को देखो। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। जब गुस्सा आए उसे देखो, जब डर आए उसे देखो, जब जलन आए उसे देखो, बिना जजमेंट के। मनोविज्ञान इसे मेटा अवेयरनेस कहता है। जैसे ही तुम देखने लगते हो, विचार की ताकत कम होने लगती है, क्योंकि रोशनी में अंधेरा टिक नहीं सकता। दूसरा बड़ा कदम है उम्मीदों का डिटॉक्स। जितनी ज्यादा उम्मीदें, उतनी ज्यादा चोट। इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीद छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि परिणाम से खुद की कीमत मत जोड़ो। तुम मेहनत करो, लेकिन ये मत कहो कि मुझे ऐसा ही चाहिए, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। बुद्ध कहते थे, आसक्ति दुख की जड़ है। आसक्ति मतलब पकड़ कर बैठ जाना। छोड़ना सीखो, ढीला पकड़ो, जीवन अपने आप हल्का हो जाएगा। तीसरा सबसे ताकतवर बदलाव सुबह के पहले 30 मिनट में होता है। जैसे ही आंख खुलती है और तुम फोन उठाते हो, तुम दुनिया के शोर को अपने दिमाग में घुसने देते हो। बुद्ध सुबह मौन में बैठते थे। आज भी मनोविज्ञान कहता है कि सुबह का पहला आधा घंटा पूरे दिन की मानसिक स्थिति तय करता है। अगर तुम उस समय खुद से जुड़ते हो, सांस देखते हो, शरीर महसूस करते हो, तो पूरा दिन ज्यादा स्थिर होता है। फिर आता है शिकायत छोड़ने का अभ्यास। शिकायत एक आदत है और आदत बदली जा सकती है। हर बार जब मन शिकायत करे, उसी समय एक चीज के लिए धन्यवाद ढूंढो। दिमाग धीरे धीरे नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ ट्रेन होने लगता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि दिमाग अपने आप को बदल सकता है अगर तुम उसे सही दिशा दो। और आखिरी सबसे गहरी चीज, अकेले बैठने की ताकत। आज इंसान अकेले बैठने से डरता है क्योंकि वहां उसका असली मन सामने आ जाता है। लेकिन बुद्ध कहते थे, मौन में ही सत्य सुनाई देता है। जब तुम चुप बैठते हो, बिना फोन, बिना शोर, तब धीरे धीरे अंदर की परतें खुलती हैं। पहले बेचैनी आती है, फिर शांति आती है, और फिर एक अलग ही आजादी महसूस होती है। वो आजादी जहां तुम किसी चीज के गुलाम नहीं रहते। याद रखो, जिंदगी बदलने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती, नजर बदलनी होती है। तुम अगर आज तय कर लो कि मैं वर्तमान में जीऊंगा, मैं मन को देखूंगा, मैं शिकायत कम करूंगा, मैं खुद से जुड़ूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बोझ नहीं रहेगी, वो एक सुंदर यात्रा बन जाएगी। और अब मैं तुम्हें किसी किताब की कहानी नहीं सुनाने वाला, मैं तुम्हें तुम्हारी ही कहानी सुनाने वाला हूं। एक आम इंसान की कहानी जो हर सुबह भारी मन लेकर उठता था। अलार्म बजता था, लेकिन उसके अंदर उठने की ताकत नहीं बची थी। ऑफिस जाता था, कुर्सी पर बैठा रहता था, लेकिन दिमाग हजार जगह भटकता रहता था। चेहरे पर मुस्कान थी, अंदर अंधेरा था। लोगों के बीच रहता था, फिर भी अकेला था। रात को जब सब सो जाते थे, तब उसकी छत घूरती हुई आंखें जागती रहती थीं। दिमाग पूछता था, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूं? धीरे धीरे उसका मन थक गया। शरीर चलता रहा, आत्मा रुक गई। यही वो जगह होती है जहां इंसान टूटता नहीं है, बल्कि चुपचाप बिखरता है। एक दिन बस यूं ही थककर उसने खुद से पूछा, मैं इतना परेशान क्यों हूं? और पहली बार उसने बाहर को नहीं, अंदर को देखा। उसे समझ आया कि उसकी असली समस्या बॉस नहीं था, पैसा नहीं था, हालात नहीं थे। उसकी असली समस्या थी उसका अपना मन, जो हर वक्त भाग रहा था, कभी बीते कल में, कभी आने वाले डर में। उसी दिन उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। सुबह उठकर फोन उठाने की बजाय वो चुपचाप बैठ गया, आंख बंद की और अपनी सांस को महसूस किया। पहले 2 मिनट में ही मन चिल्लाने लगा, ये बेकार है, उठ फोन देख। लेकिन उसने पहली बार मन की नहीं सुनी, उसने सांस देखी, सिर्फ सांस। कुछ दिनों तक बेचैनी रही, फिर धीरे धीरे एक अजीब सी शांति आने लगी।
वो शांति बाहर से नहीं आई, वो अंदर से उठी। गौतम बुद्ध ने यही रास्ता दिखाया था। वो कहते थे, तुम जिस चीज को देखते हो उससे तुम मुक्त हो जाते हो। इस आदमी ने अपने विचारों को देखना शुरू किया। गुस्सा आए तो देखा, डर आए तो देखा, दुख आए तो देखा, बिना लड़ाई के, बिना भागे। मनोविज्ञान इसे डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन कहता है। जब इंसान भावनाओं से चिपकने की बजाय उन्हें देखने लगता है तो दिमाग की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही से अंदर की आजादी शुरू होती है। फिर उसने शिकायत छोड़ने की कोशिश की। पहले दिन ही समझ आ गया कि शिकायत कितनी गहरी आदत है। बस में देर हो जाए तो शिकायत, खाना अच्छा न लगे तो शिकायत, मौसम बदल जाए तो शिकायत। लेकिन हर शिकायत के बदले उसने एक धन्यवाद खोजा। धीरे धीरे उसका दिमाग ट्रेन होने लगा। न्यूरोसाइंस कहती है कि कृतज्ञता दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ाती है, जो प्राकृतिक खुशी के केमिकल हैं। मतलब खुशी बाहर से नहीं, केमिस्ट्री से भी आती है, और वो केमिस्ट्री तुम खुद बना सकते हो। उसने स्क्रीन टाइम कम किया, रात को मोबाइल छोड़कर थोड़ा टहला, शरीर को महसूस किया। जब चलता था तो पैरों की जमीन से टकराने की आवाज सुनता था। जब पानी पीता था तो गले से उतरती ठंडक महसूस करता था। ये छोटी चीजें थीं, लेकिन अंदर बड़ा बदलाव कर रही थी। कुछ महीनों में वो आदमी वही था, लेकिन वही नहीं था। हालात वही थे, नौकरी वही थी, दुनिया वही थी, लेकिन उसका मन बदल गया था। और जब मन बदलता है तो जिंदगी बदल जाती है। अब जरा रुककर अपने आप से पूछो, क्या ये कहानी कहीं तुम्हारी कहानी जैसी नहीं लग रही? क्या तुम भी सुबह उठकर थकान महसूस नहीं करते? क्या तुम भी रात को खालीपन के साथ नहीं सोते? अगर हां, तो समझ लो तुम्हारे लिए भी वही दरवाजा खुला है। बुद्ध कहते थे, हर इंसान के अंदर जागृति का बीज है, बस उसे पानी देने की जरूरत है। और अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी लाइनें देना चाहता हूं जो तुम्हारे दिमाग में हथौड़े की तरह पड़े। जिंदगी कठिन नहीं है, हमने उसे जटिल बना दिया है। दुख हालात नहीं पैदा करते, सोच पैदा करती है। तुम परेशान नहीं हो, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। शांति बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति तुम हो। तुम जो पकड़ कर बैठे हो वही तुम्हें जकड़े हुए हैं। छोड़ना सीखो, उड़ना शुरू हो जाएगा। जब मन शांत होता है तब दुनिया अपने आप सुंदर दिखने लगती है। तुम भाग रहे हो इसलिए थके हो, रुको, सांस लो, देखो तुम जिंदा हो। बुद्ध की एक बात को आधुनिक भाषा में समझो, जब तक तुम जागे नहीं हो तब तक तुम सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे हो। जागने का मतलब है सचेत होना, प्रतिक्रिया मतलब गुस्सा करना, रोना, शिकायत करना। सचेत होना मतलब देखना, समझना, चुनना। यही इंसान और जानवर में फर्क है, और यही तुम्हें ऊंचा उठाता है। अब मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें एक सीधा सा प्रयोग देना चाहता हूं। अगले 7 दिन, सिर्फ 7 दिन, हर दिन 10 मिनट मौन में बैठो, फोन बंद, आंख बंद, सांस पर ध्यान। अगर मन भागे तो वापस सांस पर लाओ। यही बुद्ध की साधना का सबसे आसान रूप है। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करो, सुबह उठते ही फोन मत उठाओ। एक छोटी डायरी में रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। दिन में अपने शरीर को महसूस करो, चलो तो चलना महसूस करो, खाओ तो खाना महसूस करो। एक अच्छी आदत जोड़ो, जैसे जल्दी सोना, पानी ज्यादा पीना, चलना। एक बुरी आदत छोड़ो, जैसे बेवजह स्क्रॉल करना, शिकायत करना, देर रात जागना। और हर रात खुद से बात करो, आज मैंने क्या सीखा? मनोविज्ञान कहता है कि 7 दिन में दिमाग का पैटर्न बदलना शुरू हो जाता है। पूरी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन दिशा बदल जाएगी, और दिशा बदलना ही सबसे बड़ा बदलाव होता है। याद रखो, गौतम बुद्ध कोई जादूगर नहीं थे, वो जागे हुए इंसान थे, और उन्होंने ये साबित किया कि इंसान चाहे तो दुख से ऊपर उठ सकता है। तुम भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही चेतना है, वही शक्ति है, वही जागृति की संभावना है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम सुन रहे हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम आज से जीना शुरू करोगे? क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती, वो बह रही है। या तो तुम उसके साथ बहो या उसके नीचे दबते जाओ। चुनाव तुम्हारा है। अब एक आखिरी बात दिल से सुनो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम हार चुके नहीं हो, तुम बस सोए हुए हो। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिप जाए तो वो खत्म नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी ताकत भी तुम्हारी सोच के बादलों के पीछे छिप गई है। गौतम बुद्ध कहते थे, अंधकार को हटाने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती, बस दीपक जलाना पड़ता है, और वो दीपक है तुम्हारी जागरूकता। जिस दिन तुमने अपने मन को देखना शुरू किया,
उसी दिन तुमने अपने जीवन की दिशा बदल दी। मनोविज्ञान भी यही कहता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका सेल्फ अवेयरनेस है। जब तुम अपनी आदतों को, अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानने लगते हो, तब तुम ऑटो पायलट मोड से बाहर आ जाते हो। तब तुम मशीन की तरह नहीं जीते, इंसान की तरह जीते हो। आज तक तुम जिंदगी को जैसे भी जीते आए हो, वो आदतों का परिणाम था। और अच्छी खबर यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि दिमाग हर दिन नया बनता है। तुम्हारा कल तुम्हें बांध कर नहीं रख सकता। अगर तुम आज नया फैसला लेते हो, आज से नया जीवन शुरू करने का मतलब ये नहीं कि तुम सब छोड़ दो, पहाड़ों पर चले जाओ। बुद्ध ने भी यही नहीं सिखाया। उन्होंने सिखाया, जहां हो वहीं जागो, ऑफिस में हो तो होश में रहो, घर में हो तो मौजूद रहो, सड़क पर चलो तो महसूस करो। छोटा कदम लो, सिर्फ 10 मिनट मौन से शुरुआत करो, सिर्फ एक शिकायत कम करो, सिर्फ एक धन्यवाद ज्यादा जोड़ो। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी क्रांति बनाते हैं। नदी एक बूंद से बनती है, पहाड़ एक पत्थर से बनता है, और नया इंसान एक फैसले से बनता है। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जिसे तुम अब तक बाहर ढूंढते रहे। कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई किताब, कोई वीडियो तुम्हें बदल नहीं सकता अगर तुम खुद नहीं जागते। बुद्ध ने कहा था, तुम अपने उद्धारकर्ता खुद हो। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें बचाने की ताकत तुम्हारे अंदर ही है। जिस दिन तुम ये जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हो, उसी दिन तुम पीड़ित नहीं रहते, निर्माता बन जाते हो। और याद रखो, बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन में होता है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तब तुम मजबूत बनते हो। जब मन भागता है और तुम उसे वापस लाते हो, तब तुम्हारी चेतना मजबूत होती है। जब तुम खुद को माफ करते हो, तब तुम हल्के होते हो। जब तुम छोड़ना सीखते हो, तब तुम उड़ना सीखते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीवन दर्शन 4M को सब्सक्राइब करना न भूलें।